एमन इस बात को समझ गई है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अकेले तन्हाई ही रहना है, क्योंकि अगर वह तैमूर को हासिल कर भी लेती है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं लौट सकेंगी। उसने तैमूर की आंखों में हूर के लिए प्यार देखा है, इसलिए वो समझ चुकी है कि यहाँ पे कुछ भी आगे बढ़ने से पहले उसको 100 दफ़ा सोच लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी के लिए घाटे का सौदा बन जाए। वो हूर से कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तैमूर के दिल से तुम्हें निकाल दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई हूँ। वो साफ साफ घर वालों को कह देती है कि देखिए दावर भाई, अब ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है कि मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं करूँगी। मुझे कोई भी बात, कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है। जिस पर दावर गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाता है और कहता है हूर से कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही एमन को कुछ कहा है और तैमूर के दिमाग में कुछ भरा है। वो दुहाइयाँ देती रह जाती कि मैंने ऐसा तैमूर से कुछ नहीं कहा, बल्कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं तैमूर से खुद बात करूंगी और उसको बताऊंगी कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुनी जाएगी इस बेचारी की बात। उसको तो समझ आ चुकी है कि मामलात ख़राब हो गए हैं, लेकिन तैमूर इस चीज़ की बार बार सफाई पेश कर रहा है और कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अमन को खुश रखूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो अमन से भी कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने तो अपना इरादा ही बदल डाला, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये साथ तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एमन और परी इस बात को नहीं मानते हैं। परी भी शदीद गुस्से में है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। दावर ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सारी हरकतें की हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि एमन सारा इनका भांडा फोड़ देगी और कहेगी कि आखिर ये वजह थी और ये नहीं थी, क्योंकि एमन पहले ये बातें नहीं जानती थी। वो दावर को बहुत ही शरीफ और नेक समझ रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ दावर ही है। इसलिए आप देखेंगे कि वो दावर से कहती है कि मुझे भी आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आपने हूर के साथ ये सब कुछ किया होगा। मैं तो हूर को ही गलत समझती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि गलत मैं सिर्फ खुद हूँ और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है, इसके अलावा और किसी की नहीं है। जिस पर दावर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हूर को मैं देख लूँगा, तुम्हें अपनी खुशियों की फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इधर उधर के मामलात में ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। जिस पर एमन कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि मैं अपने बारे में सोचूं और दूसरों की एमन की ज़िंदगियां तबाह जिंदगी करूं। से निकल जाओ। एमन की जिंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको जलील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे। और साफ साफ कह देती है परी कि खबरदार, तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ एमन को, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन ने सारी बातें सुन ली हैं तैमूर की और उसके बाद हूर की, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा कभी भी इस हूर को भूल नहीं पाएगा और वो सब सच्चाई जो है वो दावर के आगे बयान कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि हूर भी एक पल के लिए भी नहीं बुला पाई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये सब कुछ हो गया उसकी आंखों के आगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावर इस चीज़ का बार बार तस्करा कर रहा था कि तुम उस शादी में शामिल नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी परेशानी उसके लिए बढ़ती जा रही है।
लेकिन क्या करे बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ कह देता है तैमूर भी हूर से, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐमन को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझ चुकी है ऐमन बड़े अच्छे तरीके से कि मामला काफ़ी गंभीर है और उसको ये सारी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही हकीकत है कि तैमूर कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ का किस्सा जो है पहुंच जाता है परी की तरफ और सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ऐमन साफ-साफ दावर से कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार करती है और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको फ़ोर्स करेगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर चीज़ में ढाल बन के खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों में फ़िक्र मत करो। लेकिन दावर की बात का उल्ट ही जवाब देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सिर्फ़ फ़ज़ूलियात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये सब कुछ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़िल्लत का सामना ही करेगा और एंड पर आकर वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगी। हकीकत तो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप देखेंगे कि हूर कहती है दावर से कि मैं जाकर सारी बात करूँगी। मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ दावर भी कह देता है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐमन की ज़िंदगी से निकल जाओ। ऐमन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल-बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको ज़लील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ-साफ कह देती है परी कि खबरदार तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ-साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ ऐमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है।